गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर 5 हिंदी व्याकरण का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। लिंग, जिसका नेम क्या है? लिंग। इसमें हम समझेंगे लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो एक विकारी शब्द और अविकारी शब्द बताए थे मैंने आपको, तो संज्ञा जो है वो विकारी शब्द है। संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा में विकार 3 कारणों से आता है। संज्ञा में जो विकार आता है वह 3 कारणों से आता है, लिंग, वचन और कारक के कारण, है ना। जो विकारी शब्द थे मैंने आपको बताए थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, इसी तरह जो संज्ञा शब्द में जो संज्ञा शब्द जो है वो विकारी शब्द है। और संज्ञा में जो विकार यानी परिवर्तन जो होता है किन कारणों से होता है? 3 कारणों से होता है, लिंग, वचन और कारक के अनुसार। जिन कारणों से संज्ञा के रूप में विकार होता है उनमें लिंग महत्वपूर्ण है। जो आज हम पढ़ेंगे लिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लिंग की सही पहचान न होने पर भाषा अशुद्ध हो जाती है। अगर मैंने बोला मेधांश पढ़ रही है, मेधांश पढ़ रही है या मानवी लिख रहा है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, सुनने में नहीं लगेगा ना। इसी तरह से लड़की ने अध्यापक से कहा मैं घर जाऊंगा, यह हमें सुनने में भी नहीं अच्छा लग रहा। मैं घर जाऊंगा, घर पर मेरा माँ अकेला रहता है, मेरी भाई का उम्र बहुत छोटा है, वह मेरे बिना बहुत रोती है। भाई को अगर बोलो भाई रो रही है या रोती है, अच्छा नहीं लग रहा ना सुनने में। तो लिंग की सही जानकारी न होने के कारण भाषा प्रयोग में 8 अशुद्धियां हुई हैं। इसमें इन अशुद्धियों को समझिए। लड़की स्त्रीलिंग है, लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है, अतः उसके साथ क्रिया सूचक और विशेषता सूचक शब्द भी स्त्रीलिंग ही होना चाहिए। क्रिया सूचक क्या है? पढ़ रही है, तो हमने पढ़ रहा है लिखा बोला है। जैसे लड़की लड़की क्या करे? मैं घर जाऊंगा, जाऊंगा क्या है? ये क्रिया सूचक शब्द है। ये सब हमें उसी के अनुसार होना चाहिए, स्त्रीलिंग के अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, जो लड़की अगर स्त्रीलिंग है तो उसकी जो क्रिया सूचक और विशेषता सूचक जो शब्द हैं वो भी कैसे होने चाहिए? स्त्रीलिंग होने चाहिए, और पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग होने चाहिए। लड़की ने कहा, अब सही क्या होगा? सही क्या होगा? लड़की ने कहा मैं घर जाऊंगी, जाऊंगा की जगह जो क्रिया है वह जाऊंगी हो गया। ठीक है, घर पर मेरी माँ अकेली रहती है, मेरे भाई की उम्र बहुत छोटी है, वह मेरे बिना बहुत रोता है। उम्र बहुत छोटी है, वह मेरे बिना बहुत रोता है। यहां पुल्लिंग के लिए आया है भाई। अब इसमें जो परिभाषा निकल कर आती है वह क्या है? शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष, उसके पुरुष अथवा स्त्री, जाति या वर्ग लिख दो, जाति के होने का बोध होता है, के होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। उसे
शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लिंग कहेंगे। ठीक है, अब लिंग के भेद, लिंग के भेद। लिंग के भेद कितने होते हैं, इसी से परिभाषा से आपको पता लग जाएगा लिंग के कितने भेद होते हैं। जिन शब्दों से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है, यानी दो का ही हमें पता लग रहा है, स्त्री जाति का और पुरुष जाति का। तुम्हारे भेद कितने होंगे, दो भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। अब वाक्य दिए गए हैं पेज नंबर 25 पर। ये मेरा भाई पढ़ता है, घोड़ा दौड़ता है, साइकिल खड़ी है। अब मेरी बहन पढ़ती है, स्कूटर खड़ा है, कमीज बड़ी है। जो ये वाक्य हैं, भाई, घोड़ा, स्कूटर, ये किसका बोध करा रहे हैं, ये पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं, यानी पुरुष जाति के होने का बोध करा रहे हैं। भाई, घोड़ा, स्कूटर, ये पुरुष जाति के होने का बोध करा रहे हैं, तो ये पुल्लिंग होंगे। ठीक है, और बहन, साइकिल, कमीज, ये स्त्री जाति के होने का बोध करा रहे हैं, तो क्या होंगे, ये स्त्रीलिंग होंगे। तो हमारे पुल्लिंग की परिभाषा क्या होगी, शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष वर्ग के होने का बोध होता है। ठीक है, शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है या पुरुष वर्ग के होने का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। और शब्दों के जिस रूप से इसके स्त्री जाति के होने का बोध हो या स्त्री वर्ग के होने का बोध हो, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ओके, शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है वह पुल्लिंग होते हैं, और जिनमें स्त्री जाति या स्त्री वर्ग के होने का बोध होता है तो वह क्या कहलाते हैं, वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं उदाहरण लिखती हूं पुल्लिंग में। जैसे मैंने लिखा बालक, और मैंने लिख दिया शेर। ठीक है, और एक लिख दिया मैंने कवि, लिख दिया कवि। कवि शब्द पर आप विशेष ध्यान देना, है ना। इसका जब हम स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे ना, आपको ध्यान देना है। जैसे बालक, शेर, कवि। एक और लिख देती हूं, लिख दिया बैल। ये पुरुष जाति के होने का बोध करा रहे हैं हमें। बालक, हमें अगर पता नहीं लग पाता तो हम वाक्य बनाकर देख सकते हैं कि अगर हम वाक्य बनाएंगे तो उसमें जैसे बालक दौड़ रहा है, हम उसको ऐसे नहीं बोलेंगे बालक दौड़ रही है, बालक दौड़ रहा है, तो हमें पता लग जाएगा कि ये पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है ना। शेर, कवि और बैल, ये क्या है, पुरुष जाति के होने का बोध करा रहे हैं, तो ये शब्द हमारे क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ओके, अब हमने लिखा इसी का, बालक का हमने स्त्रीलिंग बना दिया, बालक का हमने स्त्रीलिंग बना दिया, तो क्या होगा, बालिका। बालिका स्त्रीलिंग रूप हो गया। बालिका पढ़ रही है ना, तो स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते बालक पढ़ रही है, बालिका पढ़ रही है, बालक पढ़ रहा है।
तो बालक पुरुष जाति का है, इसीलिए ये पुल्लिंग होगा, और बालिका स्त्री जाति की है तो स्त्रीलिंग होगी। इसी तरह से शेर, शेर का हमने स्त्रीलिंग बनाया शेरनी। ओके। कवि, कवि का हम अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे, कवि का हमने स्त्रीलिंग बनाया तो मात्राओं पर ध्यान देना आप लोग। क व, कवि, व पर छोटी ई की मात्रा है, लेकिन यहां छोटी ई की मात्रा कहां लगेगी? ये पर। कव ये त्री, कव ये त्री। ये जब आप बड़े हो जाओगे और है ना, कोई कंपटीशन होता है उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना। कवि, वे पर छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा वे पर न लगाकर हम ये पर लगाएंगे। कव ये त्री, कव ये त्री। और बैल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बैल शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा गाय। बैल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गाय। ओके। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नित्य पुल्लिंग शब्द। नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग क्या होते हैं? नित्य पुल्लिंग शब्द, इन शब्दों का प्रयोग सदैव पुल्लिंग में होता है। जो नित्य पुल्लिंग जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग हमेशा किस में होता है? पुल्लिंग में होता है। जैसे बिच्छू, 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 मैंने अगर वाक्य बनाया बिच्छू काट गया, बिच्छू काट गई नहीं बोलते, बिच्छू काट गया। इसी तरह से खटमल, मच्छर, मच्छर काट गया। चीता, चीता दौड़ रहा है। गिद्ध, खच्चर, मेमना, बाज, खरगोश, पक्षी आदि, ये हमेशा कैसे रहते हैं? पुल्लिंग शब्द रहते हैं। यह हमेशा कैसे रहते हैं? पुल्लिंग शब्द रहते हैं। इन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके पहले मादा जोड़ना पड़ता है। क्या शब्द जोड़ना पड़ता है? मादा। ठीक है। अगर हमने स्त्रीलिंग बनाया किसका? मच्छर का बना दिया, चलो मच्छर शब्द का हमने स्त्रीलिंग बनाया तो हमने उसके से मच्छर शब्द से पहले क्या ऐड किया? मादा। मादा मच्छर। मच्छर तो हमेशा कैसा रहता है? पुल्लिंग रहता है। अगर हम इसमें मादा शब्द जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगा? वह स्त्रीलिंग हो जाएगा, है ना। नित्य पुल्लिंग शब्द मैंने क्या क्या बताए? बिच्छू, खटमल, मच्छर, चीता, गिद्ध, खच्चर, मेमना, बाज, खरगोश, पक्षी, बहुत सारे नेम हैं इस तरह से। तो मादा जोड़ देंगे तो मादा बिच्छू हो गया, मादा चीता, इस तरह से मादा शब्द जोड़कर हम उसको स्त्रीलिंग में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? नित्य पुल्लिंग। नित्य पुल्लिंग शब्द। और नेक्स्ट है नित्य स्त्रीलिंग। नित्य पुल्लिंग शब्द जैसे खटमल, चीता, बाज आदि, ये क्या है? हमारे नित्य पुल्लिंग है। अगर हम इसमें मादा जोड़ देंगे तो वो स्त्रीलिंग में चेंज हो जाएगा, नहीं तो वो किस में रहते हैं? पुल्लिंग में रहते हैं। हमेशा किस में रहेंगे? पुल्लिंग में। ये इन शब्दों का प्रयोग सदैव पुल्लिंग में होता है, और अगर इनमें हम मादा जोड़ देते हैं इन शब्दों से पहले तो क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है। स्त्रीलिंग में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मादा जोड़ना पड़ता है, मादा शब्द को ऐड करना पड़ता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है नित्य स्त्रीलिंग शब्द। इन शब्दों का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग में होता है। जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द क्या है? गिलहरी, चील,
बतख, गिलहरी पेड़ पर चढ़ गई। मैंने क्या बोला? गिलहरी पेड़ पर चढ़ गई। ये नहीं बोल सकती गिलहरी पेड़ पर चढ़ गया, है ना, चाहे वो नर है या मादा है ना, लेकिन हम क्या बोलते हैं उसको? हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करते हैं। गिलहरी पेड़ पर चढ़ गई, बतख दौड़ रही है ना, छिपकली दीवार पर चढ़ रही है, चिड़िया चींची कर रही है। इस तरह से हम वाक्य बनाकर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या है? नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगर हम इनको पुल्लिंग में चेंज करेंगे तो इनसे पहले हम क्या लगाएंगे? नर शब्द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नर शब्द, क्योंकि ये मादा है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इनसे पहले हम नर शब्द लगा देंगे। क्या लगाएंगे? नर कोयल, नर बुलबुल, नर गिलहरी, नर मछली, है ना, नर चील, नर बतख। तो ये पुल्लिंग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इनको पुल्लिंग बनाने के लिए हम इनसे पहले क्या करेंगे? नर शब्द लगा देंगे, तो ये पुल्लिंग में चेंज हो जाएंगे। नहीं तो ये सारे शब्द कैसे होते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग शब्द रहते हैं। क्या होते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग शब्द रहते हैं। नित्य पुल्लिंग शब्द, इन शब्दों का प्रयोग सदैव पुल्लिंग में होता है। इनमें अगर हम मादा जोड़ देते हैं तो स्त्रीलिंग बन जाती है। ओके, और नित्य स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? इन शब्दों का प्रयोग हमेशा कैसा रहता है? स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग में ही होता है। इनमें अगर हम नर जोड़ देते हैं तो वह पुल्लिंग बन जाता है। ओके, हिंदी महीनों और दिनों के नाम। हिंदी में जो महीनों के नाम होते हैं और दिनों के नाम होते हैं वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे सोमवार, मंगलवार। सोमवार का दिन है, सोमवार की दिन है नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये हमें चैत्र, वैशाख, सोमवार, मंगलवार, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, ये सारे किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, और देशों के नाम, महाद्वीपों के नाम, भारत देश, ठीक है, नेपाल, लंका, जापान, ये भी प्रायः कैसे होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, इनको भी, देशों के नाम भी हमेशा किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। महीनों के नाम, दिनों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। ओके, पर्वतों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत खड़ा है, जैसे हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है। हम इसको नहीं बोल सकते हिमालय पर्वत खड़ी है। ये पुल्लिंग में ही होते हैं, ज्यादातर पुल्लिंग में ही होते हैं ये हिमालय पर्वत। ठीक है, और नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम जैसे गंगा नदी, है ना, नदी बह रही है, नदी बह रहा है नहीं बोल सकते हम, नदी बह रही है। ठीक है, नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, यमुना, गोमती, गोदावरी आदि। ठीक है, हमने समझा महीनों दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, देशों महाद्वीपों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं ज्यादातर, है ना, और नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ओके, और जिन संज्ञा शब्दों के पीछे ई शब्द, इया शब्द, आवट शब्द, आइन, इन आदि लगा होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे खटिया, खटिया तो क्या हो गया? वो स्त्रीलिंग हो गया। जैसे पंडिताइन, आइन जोड़ा है, पीछे आइन लगा हुआ है, तो क्या हो गया? वो स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, ऐसे शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बोली, ई शब्द लगा हुआ है बाद में, डिबिया, इया लगा हुआ है, थकावट,
आवट लगा हुआ है, महारानी आनी लगा हुआ है पीछे, पंडिताइन आइन लगा हुआ है और धोबिन इन लगा हुआ है। ऐसे सारे शब्द कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ओके, तो हमने पढ़ा आज इस लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं।